वेलकम टू माय चैनल फुल कंसेप्ट ट्यूटोरियल में देखिए बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मॉडल पेपर निकाला है बिहार बोर्ड 2025 के लिए। उसका क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है, कर्ण का वर्ग अंधभुजा वर्गों की योग के बराबर होता है, यानी पैथागोरस प्रमेय है। आप इसको रट लीजिएगा, ये कौन क्वेश्चन है, पैथागोरस प्रमेय है। देखिए पैथागोरस प्रमेय है, इसको आप कैसे याद रख सकते हैं वो भी बताएंगे। आप अंत तक बने रहेगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले क्या करेगा, एक समकोण त्रिभुज बनाइए। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं। ये कौन त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। इसका नाम ए देते हैं, इसका नाम बी, इसका नाम सी हो गया। इसका नामकरण हो गया। आप देखिए यहाँ पर लिखेंगे माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका ए बराबर 90 डिग्री है। देखिए ये समकोण त्रिभुज है, इसका ए कोण क्या है, ये 90 डिग्री है। आप देखिए यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है, तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है इसका कर्ण क्या है। कर्ण यहाँ पर बी सी हो जाएगा, बी सी स्क्वायर हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। यहाँ पर ए सी स्क्वायर लंब हो जाएगा प्लस ए बी स्क्वायर हो जाएगा, आधार स्क्वायर हो गया। इतना समझ में आ गया। देखिए ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार हो गया है। अब लिखेंगे यहाँ पर रचना हम क्या करेंगे, इस पर एक लंब खींच देंगे। ये लंब खींचा है किस पर, लिखेंगे ए डी, इसका नाम डी कर देते। ए डी लंब बी सी पर खींचा है। अब देखिए इतना तो हो गया। अब लिखेंगे यहाँ लिखेंगे परमाण यानी क्या क्या दिया हुआ है। देखिए अब सबसे पहले क्या करना है, एक छोटा त्रिभुज एक बड़ा त्रिभुज लेना है। एक छोटा त्रिभुज एक बड़ा त्रिभुज लेना है। तो लिखेंगे हम, देखिए एक ए त्रिभुज लेते हैं, एक ये बड़ा वाला पूरा लेते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी बी ए। लिखेंगे त्रिभुज डी, देखिए ए बी सी, ये बीच वाला कोण को काउंट होता है, याद रखिएगा, बीच वाला को काउंट किया जाता है। तो इसमें भी ये देखिए, ये बी ए बी सी, ये छोटा कोण, ये कोण आ रहा है ना, ऐसे भी देखिए बी डी ई, तो ये कोण आ रहा है यहाँ पर, तो बी तो डी बी ए हो गया में। अब देखिए ध्यान से, ये कोण क्या है, लिखेंगे कोण यहाँ पर सी ए बी, तो कोण सी ए बी बराबर कोण, देखिए सी ए बी यानी ई कोण पूरा लेते हैं तो ये 90 डिग्री कोण है यहाँ पर, 90 डिग्री। तो यहाँ पर ये कोण, ये 90 डिग्री कोण है यहाँ पर। तो लिखेंगे बी डी ए, तो कोण बी डी ए। लिखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन में प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। समझे, यहाँ पर ये क्या है, देखिए ये कोण क्या है पूरा 90 डिग्री, तो ये कोण भी यहाँ पर 90 डिग्री। अब देखिए कोण लेते हैं तो ये वाला देखिए कोण बी, तो लिखेंगे फिर यहाँ पर पहले यहाँ पर ए, यहाँ पर लिखेंगे ए बी सी बराबर कोण, तो ये बी वाला एंगल है ना, दोनों त्रिभुज में आ रहा है, छोटका में और बड़का में। छोटका देखिए यहाँ पर ए बी सी, तो ये कोण आया है बड़ा में। और फिर देखिए यहाँ पर डी बी ए, ई भी आ रहा है बीच में, तो लिखेंगे डी बी ए। और यहाँ पर दोनों माता हैं तो उसको बोलता है उभयनिष्ठ है। अब देखिए दोनों में यहाँ क्या है, ये भी एंगल बराबर है, ये भी कोण है, दोनों कोण बराबर है, यानी एंगल बराबर है। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज बी, यहाँ पर डी बी ए। देखिए ए बी सी समरूप त्रिभुज डी बी ए। यहाँ पर लिखेंगे एंगल कौन बराबर है, तो लेकिन एंगल की समरूपता से हो गया इतना। दोनों कोण बराबर हैं तो उसको क्या बोले, एंगल की समरूपता। अब देखिए यहाँ पर क्या है, बड़ा त्रिभुज है, यहाँ पर छोटा त्रिभुज। तो बड़ा त्रिभुज कौन भुजा बाकी हैं वो देखिए ध्यान से। तो बड़ा त्रिभुज में सबसे पहले यहाँ पर क्या है, तो बड़ा त्रिभुज ये वाला है ना, ये वाला है। तो देखिए बड़ा वाला त्रिभुज में और छोटा वाला त्रिभुज दोनों में कौन भुजा आ रहा है, तो कौन भुजा यहाँ से आ रहा है। तो इधर से देखिए हमको यहाँ से ये वाला भुजा आ रहा है। यहाँ पर क्या है, ए बी आ रहा है, तो लिखेंगे ए बी और बट्टा यहाँ पर कर्ण लिख देंगे। कर्ण यहाँ पर ये भुजा, ये देखिए बड़ा वाला त्रिभुज आ रहा है ना बी सी, तो ए बी बट्टा बी सी। अब देखिए यहाँ पर छोटा वाला त्रिभुज में कौन भुजा आ रहा है, तो ये दोनों तो नहीं आएगा ना, तो यहाँ पर ये आएगा और ये आएगा, ये दोनों आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर, तो यानी बी डी बट्टा ए बी
यही आ रहा है ना। देखिए बड़ा वाला त्रिभुज में आ रहा है, ये छोटा वाला त्रिभुज में आ रहा है। तो बड़ा वाला हम देखें यहाँ पर ए बी, तो ए बी ये आ रहा है, ए बी ये भुजा आ रहा है, और बी सी ये भुजा आ रहा है पूरा बड़ा वाला में। और फिर छोटा वाला त्रिभुज में तो ये भुजा आ रहा है और ये भुजा आ रहा है, दोनों नहीं दिख रहा होगा, हम तो ध्यान नहीं दिए हैं। तो ये भुजा देखिए बड़ा वाला त्रिभुज में ये भुजा, मतलब इस दोनों में आना चाहिए ना। ये छोटा वाला त्रिभुज में देखिए यहाँ पर ये आ रहा है और इधर से ये आ रहा है, लेकिन छोटा वाला में आ रहा है, छोटा वाला में ये भुजा आ रहा है। तो यह ए बी बट्टा यहाँ पर बी सी कर दिए। फिर छोटा वाला त्रिभुज में ये भुजा आ रहा है, ये भुजा और ये भुजा दोनों आ रहा है, तो यानी ये भुजा कर दी यहाँ से। अब इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी स्क्वायर हो जाएगा, अब बराबर हो जाएगा बी सी इंटू बी डी। समीकरण इसको पहले देखिए, अगर आपको याद नहीं रहता है कि इसमें क्या लिखे नहीं लिखे, तो यहाँ पर क्या करें, ये है ना ये छोटा त्रिभुज के क्या है कर्ण, और फिर बड़ा त्रिभुज का कर्ण है। कोशिश कीजिएगा हमेशा के लिए यही भुजा लेना है, ये भुजा नहीं लेना है, यही भुजा लेना है या तो यही लेना है। ये भुजा ये क्या है बड़ा त्रिभुज का, ये क्या है आधार आती है, ये छोटा त्रिभुज का आधार हो जाएगा, आधार बट्टा आधार कर दी है। ये हो गया यहाँ से समीकरण पहला। अब पुनः अब वो त्रिभुज ले लिया है और फिर क्या करते हैं, यहाँ से एक और त्रिभुज हम बनाते हैं। इसका नाम क्या था ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, यहाँ पर ये लंब था, इसका नाम डी। अब ये त्रिभुज लेते हैं तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज। अब देखिए ए, यहाँ पर ए बी सी बड़ा त्रिभुज लिया है ए बी सी। अब छोटा त्रिभुज लेते हैं, लिखेंगे बी, यहाँ पर लिखेंगे बी सी डी, बी सी ए त्रिभुज बी अच्छा डी सी ए में देखिए ये त्रिभुज लिया है, इधर से ये कोण और इधर से ये पूरा कोण ले लिया है। अब देखिए ध्यान से इसमें, अब यहाँ पर ए बी सी बड़ा त्रिभुज है, यहाँ पर ये छोटा त्रिभुज है, दोनों में क्या समान, ये 90 डिग्री कोण है, तो यहाँ पर ये भी 90 डिग्री कोण है। तो लिखेंगे कोण ए कोण बी, यहाँ पर ये कोण है 90 डिग्री, ये कोण 90, लिखेंगे यहाँ पर सी ए बी ई कोण 90 डिग्री बराबर हो जाएगा यहाँ पर ये कोण 90 डिग्री। कैसे लेना है, तो ए डी सी, तो कोण ए डी सी लिखेंगे क्वेश्चन में प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। आ गया, देखिए ये 90 डिग्री, तो ये भी कोण 90। अब ये देखिए कौन भुजा सी, यहाँ पर लिखेंगे ए सी बी, ए सी बी, तो ये भुजा जो सी आया है बीच में, ये दोनों में आ रहा है। देखिए छोटा वाला त्रिभुज है और बड़ा वाला त्रिभुज में आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे फिर यहाँ पर ए सी डी लिखेंगे उभय निष्ठ। अगर दोनों में आता है तो उसको क्या बोलते हैं, उभय निष्ठ है। अब देखिए ध्यान से, ये दोनों हो गया, तो दोनों क्या है एंगल बराबर है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी सी ए में हो गया। देखिए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों समरूप हो गया, तो यहाँ पर लेंगे एंगल इधर ये भी कोण है और ये भी कोण बराबर थे, यहाँ पर लेंगे एंगल समरूपता से हो गया। अब देखिए ये कौन है बड़ा त्रिभुज में क्या बच्चा था, बड़ा त्रिभुज में क्या बचा था, तो ये तो हम ले लिए थे, अब बचा था ये वाला, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा ए सी बट्टा फिर बड़ा त्रिभुज के यहाँ से बड़ा भुजा, तो बड़ा त्रिभुज के एक भुजा ये बाकी है और ये भुजा बाकी था, तो यहाँ पर लिखेंगे बी सी बराबर फिर छोटा त्रिभुज है यहाँ पर डी ए सी इसका कौन भुजा बाकी है, तो यहाँ पर ये भुजा और ये भुजा बाकी है, तो यानी ये भुजा, तो यहाँ पर हो जाएगा डी सी बट्टा हो जाएगा, यहाँ पर डी सी बट्टा यहाँ पर हो जाएगा ए सी हो गया। अब इसको क्या करेंगे कोना कोनी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको और इसको कर देंगे, इसको कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए करेंगे तो ए सी हो जाएगा, तो ए सी स्क्वायर हो जाएगा, अब बराबर हो जाएगा बी सी इंटू हो जाएगा डी सी, बी सी इंटू डी सी समीकरण दूसरा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, लिखेंगे यहाँ पर समीकरण पहला और दूसरा को जोड़ने पर, तो पहला समीकरण क्या था, तो ए बी स्क्वायर मतलब दोनों के एक साइड वाला इस साइड जोड़ेंगे, उस साइड वाला को उस साइड को जोड़ देंगे, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। इधर क्या बचा था, तो बी सी इंटू बी डी प्लस फिर बी सी इंटू क्या था, बी सी इंटू
बी सी इंटू डी सी, यही बचा था ना। आप देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी सी कॉमा ले लेते हैं यहाँ पर बदला बी डी यानी डी बी प्लस डी सी, ये बचा है तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, अब बराबर यहाँ पर क्या है बी सी। अब देखिए इसके बराबर भी क्या हो सकता है, बी डी नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पर डी सी, ये पूरा हो गया यहाँ से डी सी प्लस ये भुजा, दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा ना, ए सी नहीं यहाँ पर बी सी हो जाएगा नहीं, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बी सी गुने बी सी हो गया। तो यहाँ पर क्या है, अब देखिए यहाँ पर लास्ट में क्या हो जाएगा, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर अब बराबर हो जाएगा, तो इस दोनों गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों को बी सी स्क्वायर हो जाएगा। यही हमको प्रूव करना था। देखिए ध्यान से, इसको दोनों का देखिए, इस दोनों में क्या ले, यहाँ बी सी कॉमन ले तो बी डी बचा, और यहाँ पर क्या डी सी, और डी सी या बी सी बराबर क्या होता है बी सी होता है। तो इस दोनों को जोड़े हैं तो फिर से क्या हो गया, यहाँ पर बी सी हो गया। अब बी सी को मल्टीप्लाई करेंगे बी सी स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर और दोनों बराबर बी सी स्क्वायर। तो यही हमको प्रूव करना था। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो का देखने के लिए आपका धन्यवाद। ये बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर का क्वेश्चन था।